देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जबलपुर की बीटी रोड पर लगा एक पीपल का पेड़ लोगों के लिए मध्य प्रदेश की सबसे डरावनी जगह है। वैसे तो वहाँ अनेक सारे पीपल के पेड़ हैं, लेकिन उनमें से एक पेड़ को ही कयामत का तूफान बताया जाता है। कहने को यहाँ के ग्रामीण पीपल के पेड़ को ब्रह्मदेव का पेड़ मानकर उसकी पूजा की जाती है। लेकिन इस पीपल के पेड़ के पास एक ऐसे किस्से का वास माना जाता है जिसके बारे में आज तक एक दशक तक कोई नहीं जान पाया। कहते हैं कि वहाँ कौन सा रहस्य दफनाया गया है कि एक बार जो उसे देख लेता है वो कभी भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन एक डरावना किस्सा मेरे ताऊजी के साथ हुआ था। मेरे ताऊजी जो हमारे ही बगल में रहते हैं, कहते हैं कि वहाँ के आसपास के स्थानीय लोग रात में उस पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। मध्य प्रदेश की उस खौफनाक जगह के डर को कम करने के लिए 2 साल पहले पीपल के इस हरे भरे पेड़ को काट दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। मेरे ताऊजी जो अपने किसी पर्सनल काम के लिए उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर ये गांव बना हुआ था। वैसे तो जबलपुर नाम के इस इलाके को लोगों से काफ़ी मशहूर किया गया था, लेकिन लोगों ने सिर्फ इन सभी बातों को अफवाह मानी थी और वो तो कहते थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता जो लोग डरावनी बातें बताते हैं। मेरे ताऊजी काफ़ी दिनों के बाद जबलपुर से होते हुए किसी काम के लिए बाहर गए थे और आते वक्त भी उन्हें यही रास्ता पकड़ना था, क्योंकि यहाँ का जो सबसे सरल रास्ता था वो यही था। इस रास्ते से आते आते उन्हें टाइम भी नहीं लगता था और वो काफ़ी जल्दबाजी में भी थे। तो दोस्तों, मैं आगे की कहानी अपने ताऊजी के पॉइंट से सुनाऊंगा। रास्ता काफ़ी वीरान लग रहा था। रात के दोनों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और वहाँ पर एक अजीब सा और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे के बीच से अपनी गाड़ी को निकाल पाना काफ़ी भयभीत करने वाला माहौल बन गया था। लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी डर से सामना नहीं किया था, इसलिए मैं बिंदास होकर गाड़ी में म्यूजिक बजाकर आराम से चले जा रहा था। इसी बीच मुझे ज़ोर से टॉयलेट लगी और टॉयलेट करने के लिए मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे काफ़ी सारे पीपल और भी अन्य पेड़ नज़र आ रहे थे और आज से पहले मैंने कभी भी एक साथ इतने सारे पीपल के पेड़ को नहीं देखा था। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि यहाँ पर मेरे टॉयलेट करने का यही एक उचित स्थान है, तो फिर मैं उन पेड़ों की तरफ चल दिया, क्योंकि पेड़ वहाँ पर इतनी घनी मात्रा में छाए हुए थे कि मैं पेड़ के नीचे टॉयलेट करने पर मजबूर हो गया था। फिर उसके बाद मैं हल्का होने लगा और फिर कुछ देर तक तो मैं वहीं घूमता रहा, क्योंकि जैसे मैं गाड़ी में बैठता था तो मेरे जी घबराने लगता और मुझे चक्कर आने लगते थे। और ये दिक्कत मेरे साथ पहली बार नहीं हुई थी, ये दिक्कत मुझे बचपन से ही थी। जब भी मैं गाड़ी में बैठता तो मेरा जी घबराने लगता। खैर अब मैंने काफ़ी उम्र खा ली थी, इसलिए वो दिक्कत थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन आज भी गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मुझे लगभग 10 या 15 मिनट के लिए बाहर तो घूमना ही पड़ता था, वरना गाड़ी में बैठना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। उसके बाद मैं इधर उधर थोड़ा बहुत बाहर की हवा खाने के बाद अब वापस से आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और अब मुझे वापस से वहाँ से निकलना था। सच कहूँ तो रास्ता काफ़ी सुनसान था, लेकिन मेरे दिल में अभी भी भय नाम का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बड़े ही आराम के साथ अपनी गाड़ी को ड्राइव करने में लग गया। कुछ देर तक तो मेरी गाड़ी काफ़ी आराम के साथ चल रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक ही दिक्कत होने लगी। मैं इतना तो जानता था कि यहाँ आजू बाजू में मुझे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन गाड़ी के बोनेट वाले हिस्से के नीचे से एक आवाज़ आ रही थी और इस आवाज़ को सुनते ही ना चाहते हुए भी मुझे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही ड्राइव कर लूँगा और जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि समस्या गंभीर हो सकती है तो मुझे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा। इस बार जिस स्थान पर मैंने अपनी गाड़ी को रोका था वो स्थान देखने में थोड़ा अजीब सा था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाकी का रास्ता तो वैसे ऊंचाई में था, लेकिन ये इलाका थोड़ा सा ढलान में बना हुआ था। 1 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ ढलान में ही था और ऊपर से आसमान में भी अब बादल गरजने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर बारिश होने वाली है। माहौल लगातार गर्म हो रहा था और अब मुझे भी थोड़ी बहुत बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी को चेक किया तो मुझे अपनी गाड़ी के अंदर कोई समस्या ही नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी के अंदर सब कुछ ठीक है,
एक बार के लिए जब मैंने अपनी नज़र ब्रेक लेदर पर डाली तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का ब्रेक लेदर काफ़ी हद तक ठीक दिख रहा था, यानी कि अब गाड़ी के अंदर तो कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन इसी बीच मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं सहम गया था। तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ एक पेड़ था जो कि कटा हुआ था। शायद वो पीपल का ही कोई पेड़ था और उसके नीचे मुझे एक महिला सड़क पर लेटी हुई दिखाई दे रही थी। उस महिला का शरीर जख्मी हालत में था, पर मैं किसी भी इंसान को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं जल्दी से भागकर उसके पास गया। मैंने देखा कि उसका सर कटा हुआ है और उसके सिर से खून निकल रहा था। मैंने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत उसके शरीर के सामने कमज़ोर पड़ गई। उसके बाद मैंने उस औरत को उठाने की भी कोशिश की तो उसे हल्का होश आया और वो बेजान आवाज़ में बोली, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। उसके बाद मैं गाड़ी को उसके पास ले आया। ताजुब की बात तो ये थी कि इतनी ख़राब स्थिति में होने के बावजूद भी वो महिला अपनी जगह से किसी तरह उठकर मेरी गाड़ी के अंदर बैठ गई। एक बार के लिए तो इस चीज़ को देखकर मैं भी काफ़ी हैरान हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि बेचारी की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, इसलिए मैं इसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचा देता हूँ। और उसके बाद मैंने तुरंत ही अपनी कार की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी और उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ा। मुझे वहाँ से कुछ दूर आगे एक हॉस्पिटल के बारे में उसी महिला ने बताया था जो मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उस महिला ने बताया था कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल का नाम सुमित कृपा हॉस्पिटल है। पर मुझे वहाँ पर जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैं उस महिला को लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर तक तो वो महिला मुझसे नॉर्मल बात करती रही, लेकिन उसके बाद उसकी आवाज़ का आना बंद हो गया। पल भर में उसकी आवाज़ का ना आना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में तो कोई भी नहीं था और वो महिला चलती फिरती गाड़ी के अंदर से एकदम से गायब हो गई थी। ये सब देखकर मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था। मैंने गाड़ी को वहीं पर रोक दिया और उसके बाद गाड़ी से नीचे उतरा, क्योंकि अब तक एक बात मेरे दिमाग में चली गई थी कि आज मेरे साथ धोखा हुआ है और ये धोखा मुझे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भूत ने दिया है जो मेरी गाड़ी में सवार था और अब वो गायब हो चुका है। मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि मैं एक डेंजर जोन में हूँ और वहाँ से निकलना बेहद ही मुश्किल होगा, लेकिन इन चीज़ों को बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब तक जब मुझे पता चल गया था कि वो कोई इंसान नहीं थे तो मेरा यहाँ पर रुकना एक पल के लिए भी ठीक नहीं था, इसलिए मैंने वापस से अपनी गाड़ी को मोड़ना शुरू कर दिया और मैं वहाँ से वापस निकलने लगा। अभी मैं वहाँ से वापस निकलने की फिराक में था, लेकिन तभी मुझे अपने सामने की ओर से एक आदमी मेरी गाड़ी की तरफ भागता हुआ आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई भीख मांगने वाला है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके शरीर को देखकर ही मुझे ये महसूस हो गया था। ऊपर से उसके कपड़े फटे हुए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी काफ़ी जल्दबाजी में है। उसके बाद वो मेरे पास पहुंचा और उसने मेरी गाड़ी के सामने हाथ दिखा दिया। मैं गाड़ी को रोकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद मैंने गाड़ी की हल्की सी विंडो को नीचे गिराया और उसके बाद उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, तुम भी मारे जाओगे, तुमने भी गलत रास्ता चुना है। उसकी हरकतें सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, मगर उसके बाद मैंने उसे सामने से जवाब देते हुए कहा, पर तुम हो कौन और आखिर क्यों इस तरह से बहस कर रहे हो? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, ज़रा अपने सामने देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और अगर तुम गलती से भी पीछे हटने की सोच लोगे तो फिर पीछे वो भूतिया अस्पताल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। उस आदमी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई पागल है, लेकिन वो कैसे जानता था कि मैं अभी अभी खतरे से खेल कर आया हूँ। अब मैं चारों तरफ से फंस गया था। अब मैं ना तो आगे जा सकता था और ना ही पीछे जा सकता था। दोनों तरफ से खतरों के झुंड में मैं घिर गया था। उसके बाद मैंने सोचा अब जो होगा वो देखा जाएगा, बस मुझे अपने रास्ते को पकड़कर अपने गांव की तरफ से रवाना होना था। इसीलिए मैंने सामने की तरफ नज़र आने वाले रास्ते को चुन लिया। मुझे अब बस गांव का रास्ता पकड़ना था, जिसके लिए मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार था। अभी भी काफ़ी सवाल थे जो मेरे माइंड में लगातार घूमते जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस औरत का क्या इतिहास है जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। मैंने उस आदमी से कहा, अपने दिमाग का इलाज करवाओ, और इतना कहने के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया
तो उस आदमी ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे दिमाग का इलाज करवाने के अब तुम लायक ही नहीं रहोगे। फिर एक बार उस आदमी ने मुझे गुस्सा तो दिला दिया था, लेकिन अब बहस करने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि रात के 1:30 बज रहे थे और वैसे भी रात के 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का वक्त भूत प्रेतों के लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक माना जाता है। इसलिए मैं तुरंत ही वहाँ से निकलना चाहता था। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर चुका था और फिर से गाड़ी को स्टार्ट करके मैं उस रास्ते की तरफ निकल रहा था और फिर इसी बीच मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी गाड़ी की छत के ऊपर कोई अपने पाँव मार रहा है। इसी बीच मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मेरी गाड़ी की चमकती हुई लाइट में मुझे मेरी गाड़ी के साथ साथ भागता हुआ वही आदमी नज़र आने लगा, जो कि दिखने में किसी भिखारी की तरह लग रहा था। अब मैं इतना भी विश्वास कर चुका था कि जो आदमी मुझे आश्वासन दे रहा था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक प्रेत, या फिर यूँ कहें कि एक शैतान था। कहते हैं कि जब ज़िंदगी एक मुश्किल दौर से गुजर रही होती है तब हमें उसका डटकर सामना करना होता है, और अगर हम अपना धैर्य और विश्वास सब कुछ खो देते हैं तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज मैंने अपनी गाड़ी को कंट्रोल भी करके रखा हुआ था और मैं रफ्तार से भी चल रहा था। ना ही मैंने शराब का नशा किया था और ना ही कुछ और बात थी, इसलिए गाड़ी बहुत ही आराम के साथ सड़क पर दौड़ती जा रही थी। सड़क पर जैसे जैसे मुझे अपनी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी वैसे वैसे मेरे दिल में डर और भी गहरा होता जा रहा था। लेकिन मैं इतना भी जानता था कि मैं इस भयानक चुड़ैल से अपनी जान बचाकर निकल जाऊंगा। हालांकि अभी तक उसने मुझे अपना डरावना रूप नहीं दिखाया था, लेकिन वो समय भी अब निकट आ चुका था जब मुझे उस आदमी का और उस चुड़ैल का दोनों का चेहरा दिखने वाला था। अब मेरी गाड़ी उन सभी पीपल के पेड़ को पार कर चुकी थी जहाँ पर भूत प्रेत का साया बताया जाता था और लोग मानते थे कि वहाँ सिर्फ भूत प्रेत वास करते हैं। जैसे मेरी गाड़ी वहाँ से निकली तो मेरी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा भर गई। मुझे अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और मेरी गाड़ी अब उस मुश्किल दौर से गुजरकर बाहर निकल गई थी। लेकिन तभी मुझे उन दोनों का वो चेहरा कांच में नज़र आने लगा। जैसे मैंने उन दोनों का चेहरा कांच के अंदर देखा तो मानो मैं पूरा कपकपा गया। उनमें से एक की तो गर्दन कटी हुई थी और जिस महिला को मैंने हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की थी उस महिला के सर से अभी भी खून निकल रहा था और तेज़ी से वो खून सड़क पर गिरता जा रहा था। लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ आई, आज तो तुम अपनी हिम्मत के बलबूते पर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गए, लेकिन दोबारा अगर तुमने इस रास्ते पर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मुझे नहीं मालूम कि उस महिला का क्या रहस्य था, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि पहले वो महिला उसी पीपल के पेड़ की पूजा करती थी, लेकिन एक रात को 12 बजे के आसपास किसी टोटके के चलते वो औरत पीपल के पेड़ के नीचे मर गई। उसकी मौत का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है और उसके बाद से वो एक भूतनी के रूप में यहाँ वहाँ भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि उसने उस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को मारा था और अब वो उसी की तरह एक प्रेत बन चुका है। दोस्तों, उस दिन मेरी गलती ये थी कि मैंने उस पीपल के पेड़ के नीचे टॉयलेट कर लिया था और प्रेत लोगों को अपने इलाके में इंसानों की गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।